हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग 1 से लेकर 10 नवंबर तक के बीच के जितने भी रेलिवेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि झारखंड से संबंधित होगा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी आपको एमसीक्यू या फिर कहें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को कम्युनिटी पोस्ट पर डिलीवर कर दिया जाएगा। आप लोग काइंडली वहाँ पर जाकर उस जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और देखेंगे कि कितने सही आप बना पा रहे हैं। दूसरी ओर बात करें तो इससे प्रीवियस वाले सेशन को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, यानी अक्टूबर वाले सेशन को, तो प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट पर दिया हुआ है। वहाँ पर आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स होगा, झारखंड से स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपका पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है। वहाँ पर आप जाकर इस वीडियो सेशन को वहाँ पर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस पीडीएफ को एप्लीकेशन पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरे सेशन में हम लोग जो 4 जो मुख्य न्यूज़ हैं उन मुख्य न्यूज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो है आपका झारखंड वुमेन्स एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023। ये इंडिया ने जीत लिया है और इसमें झारखंड की 3 खिलाड़ियों ने काफ़ी अहम योगदान दिया है। ठीक है, और इन सभी पर चर्चा करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनना है ना, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवेंट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है आपका मान सिंह मांझी के बारे में। और ये मान सिंह मांझी बेसिकली झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अब तक 5 पुस्तकें लिख चुकी हैं। और मुख्य बात यह है कि इन्हें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के संथाली कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कृत किया गया है। वही बात करें हिंदी और अंग्रेजी में, तो हिंदी में सूर्यनाथ सिंह को, और अंग्रेजी वाली जो पुस्तक है वो आपका है ग्रैंड पेरेंट्स, जिसके लिए सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति को। और वो काफ़ी विख्यात चेहरा है, मतलब कि विख्यात फेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इंडस्ट्री के जगत में। और ऐसे भी आपका नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स में संभावित है कि वो प्रश्न भी पूछ लिया जाए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि मान सिंह मांझी जो हैं उन्हें संथाली भाषा के नेने पेटे पुस्तक के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है इस दौरान 1 से 10 नवंबर के दौरान, वो है आपका 37th नेशनल गेम्स के बारे में, जहाँ पर झारखंड ने मेडल टेली की बात करें, यानी पदक तालिका की बात करें, तो यहाँ 20वां स्थान प्राप्त किया और कुल 25 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्पर्धा में कई सारे लोग हैं, जैसे दीपिका कुमारी हुई, मृणाल चौहान हुए, इसके अलावे सुनील कुमार है लॉन बॉल में। तो ये सभी लोग जो हैं इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। इस पदक तालिका के सर्वोच्च पद पर महाराष्ट्र है, यानी पहला स्थान महाराष्ट्र ने बनाया है, दूसरा स्थान सर्विसेज और तीसरा हरियाणा। बात करें हमारे झारखंड की, तो ये झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि पदक तालिका में झारखंड का क्या स्थान रहता है 37th नेशनल गेम्स में। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 25वां जो है 25 पदक प्राप्त कर 20वां स्थान प्राप्त हुआ था झारखंड को। और झारखंड में नेशनल गेम्स हुआ है, वो हुआ है आपका 34th नेशनल गेम्स। ठीक है, वो आपका 2011 में हुआ है। अगला जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है आपका रघुवर दास से संबंधित। चूँकि रघुवर दास जिन्हें उड़ीसा का 26वां राज्यपाल बनाया गया और इसके लिए उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। 31 अक्टूबर 2023 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया, जिसका न्यूज़ आपको 1 नवंबर 2023 के न्यूज़पेपर में मिलता है। प्रभात खबर या फिर दैनिक जागरण, किसी भी अखबार में आप जाएं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। और इनसे संबंधित भी प्रश्न संभावित है कि पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये झारखंड के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं और पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे 5 साल कंप्लीट करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। तो इन सभी कारणों से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस हैं झारखंड के। ठीक है, तो इन 4 जो न्यूज़ है, इसके अतिरिक्त भी कई सारे न्यूज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और रेलिवेंट भी हैं। तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। और इसके लिए हम लोगों ने जिस सोर्स का सहारा लेते हैं हम लोग हर बार, वो आपका प्रभात खबर का न्यूज़पेपर, जो कि काफ़ी रेलिवेंट मेरे हिसाब से लगता है झारखंड की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल के भी जो डायमेंशंस हैं
उस डायमेंशंस को भी यूज करके झारखंड के प्रोस्पेक्ट्स में न्यूज़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसीलिए हम प्रभात खबर, दैनिक जागरण और कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स होते हैं ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज के, उन सभी को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है जो हमारा पॉइंट, वो है आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार रोड सेफ्टी के आंकड़े में हर दिन सड़क हादसे में 10 लोगों की जान जाती है। ये वर्ष 2022 का डाटा है जो कि अभी प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और ये आपका झारखंड के संदर्भ में बताया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसे आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड एसएससी के सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर झारखंड एसएससी की जितनी आगामी परीक्षाएं हैं, लेडी सुपरवाइजर एंड सो मैनी एग्जामिनेशन है, तो उन सभी को ही लेकर आप इसे ध्यान दें, बल्कि ये आपके मेंस में यानी जेपीएससी के मेंस जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी आपको वैल्यू एडिशन का काम करेगा। जब आप रिटर्न आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें जो फैक्ट हैं, डाटा है, उन सभी का आप यूज़ कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त आप इंटरव्यू के स्टेज पे भी इस तरह की जानकारी अगर रखते हैं तो वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। 100 दुर्घटनाओं में 75.3 लोगों की मृत्यु होती है, ये एक डाटा है जिसे आप ध्यान रखेंगे। और इस पैमाने में झारखंड देश में चौथा स्थान पर है। यानी रोड सेफ्टी के मामले में अगर पूछा जाए, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि रोड सेफ्टी के मामले में झारखंड का कितना स्थान है पूरे देश में, और वर्ष 2022 का डाटा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि चौथा स्थान है। ठीक है, ये एक सवाल यहाँ से बनता है। दूसरा है आपका रघुवर दास के बारे में, जिसके बारे में अभी हाल में ही जिसके बारे में हमने चर्चा किया अभी कि वे 26वें गवर्नर बने हैं उड़ीसा के, और इससे पहले गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर थे। और किसने उन्हें शपथ ग्रहण कराया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ना केवल स्टैटिक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर होगा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, ये आप बताने का आप प्रयास करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और बता देते हैं कि उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं आपके डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी। ठीक है, उन्होंने ही रघुवर दास को शपथ ग्रहण कराया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो कंटेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक 2023। ये एक इम्पॉर्टेंट मेडल है जो कि पुलिस कर्मियों को दिया जाता है, चाहे वो सेंट्रल पुलिस में हो चाहे वो स्टेट पुलिस में हो। ठीक है, तो स्टेट पुलिस के टर्म में अगर बात करें तो झारखंड के 7 आईपीएस सहित 16 पुलिसकर्मियों को ये पदक प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है ये पदक, विशिष्ट अभियान पदक? क्योंकि एक ऑपरेशन है नक्सल को इरेडिकेशन यानी नक्सल मुक्ति के लिए एक ऑपरेशन बूढ़ा पहाड़ में गठित किया गया था। बूढ़ा पहाड़ कहाँ है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ पुनरुत्थान योजना को हेमंत सोरेन ने काफ़ी प्रमुखता से इस पर ध्यान दिया है ना। तो बूढ़ा पहाड़ में एक ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया जा रहा था, और ये आपका ऑपरेशन 18 अगस्त 2022 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक चलाया गया, और ये काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है झारखंड पुलिस का। इसके अंतर्गत कई सारे जो जानकारी या फिर जागरूकता का, ग्रामीणों के बीच में जागरूकता का अभियान चलाया गया। ठीक है, नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया गया। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर की गई, तो और इसके कारण काफ़ी सारे नक्सली जो हैं गतिविधि कम हुए हैं। तो ये आपका कहाँ है बूढ़ा पहाड़, तो लातेहार और गढ़वा में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस चीज़ से है। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध है आपका नक्सली अभियान या फिर गतिविधियों को कम करने हेतु ये ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। इसके अलावा सीआरपीएफ के 51 कर्मियों को भी केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त होगा। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो बूढ़ा पहाड़ के बारे में आप जानेंगे, दूसरा है ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में जानेंगे, और तीसरा है ये मेडल क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन चिन्हितीकरण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके दुर्गा उरांव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्य हैं भुवनेश्वर महतो और नरसिंह मुर्मू, ये 2 सदस्य हैं, और अध्यक्ष हैं दुर्गा उरांव। देखिए चर्चा में ये आयोग इसलिए है, पहली बात कि
अब झारखंड आंदोलनकारी के जो भी आपका डिपेंडेंट होंगे यानी आश्रित होंगे, उन सभी को सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण प्राप्त होगा, है ना। ऐसा सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया। दूसरी ओर बात करें कि अब आंदोलनकारी को चिन्हितीकरण के लिए कई सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो है काफ़ी चर्चित रहा तरीका कि डुगडुगी बजाकर संदेशवाहकों जो थे वहाँ पर झारखंड आंदोलन के दौरान, तो जो डुगडुगी बजाकर संदेश प्रेषित करते थे गांव में, तो उन्हें भी अब आंदोलनकारी का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जिससे आप ध्यान रखेंगे। अभी तक 10,000 लोग ही चिन्हित हुए हैं झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर, और उन सभी के आश्रितों को अब 5% आरक्षण प्राप्त होगा। अध्यक्ष कौन है ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो कंटेंट है वो है आपका 2 नवंबर 1845। ये एक हिस्टोरिकल कंटेंट है और फैक्ट बेस्ड कंटेंट है जिसे आप ध्यान रखें। हिस्टोरिकल कंटेंट इन द सेंस कि गॉसनर इवेंजिकल लूथेरन कलीसिया, इसकी स्थापना के 178 वर्ष पूरे हुए। कब हुए? तो 2 नवंबर 1845 को। और इसी दिन 4 लूथेरन यानी एक युवा वर्ग होता है, वो 4 लूथेरन गॉसनर मिशनरी पहुँचे थे, है ना। और ये बेसिकली धर्म प्रचार को लेकर या फिर धार्मिक सुधार को लेकर बढ़ते हैं आगे। छोटा नागपुर के अलावे असम में भी इस गॉसनर इवेंजिकल लूथेरन कलेशिया का विस्तार है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी झारखंड के अतिरिक्त और किस राज्य में है इसका विस्तार, तो आप ध्यान रखिएगा ये आसाम में है। आगे बढ़ते हैं। हेमंत सरकार से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेमंत सरकार से एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ना ही पड़ा है, लेकिन ये सांकेतिक रूप से एक संदेश देता है कि सरकार के विधायक असंतुष्ट हैं, और ये इस बात का प्रमाण है। एनसीपी के एकमात्र विधायक हैं कमलेश कुमार सिंह, जो कि हुसैनाबाद पलामू से आते हैं। विधायक कहाँ के हैं? तो हुसैनाबाद पलामू के। इनका कहना है कि ये सरकार के कामों से असंतुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। और ये समर्थन लेने वाली पहली पार्टी है जिसने यूपीए गठबंधन से अपना समर्थन वापस लिया है। किसने लिया है? तो एनसीपी। ठीक है, अगला है कोल इंडिया की स्थापना दिवस 1 नवंबर के अवसर पर रांची स्थित सीएमपीडीआई को विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोल इंडिया की स्थापना दिवस के अवसर पर, कब है कोल इंडिया का स्थापना दिवस? ये इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर को। ठीक है, और सीएमपीडीआई को विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए। सीएमपीडीआई का फुल फॉर्म आप बताइएगा क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है, सीएमपीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद है नाट्य सम्राट भगवान नटराज अवार्ड। इसके इस अवार्ड को किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर अनिल ठाकुर को। ये एक रंगकर्मी है यानी थिएटर आर्टिस्ट है, और थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर अगर देखा जाए तो अजय मलकानी भी झारखंड के थिएटर आर्टिस्ट हैं। ठीक है, और अजय मलकानी को संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कार दिया जा चुका है पिछले वर्ष ही, है ना, 2022 में। अगला है राइड फॉर ग्रीन। ये इंडियन ऑयल के द्वारा रांची में आयोजित किया गया ये एक इवेंट है, राइड फॉर ग्रीन, जो कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए किया गया है ना, हरित ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए। अगला है हॉकी। झारखंड की 10वीं एजीएम में सिमडेगा जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड का दर्जा दिया गया। ठीक है, ऐसे भी झारखंड को कहा जाता है कि हॉकी की नर्सरी झारखंड ही है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक इस पर पुस्तक भी आई है, वो उस पर चर्चा करेंगे बाद में। चाइल्ड आर्ट्स एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका रांची में हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा हुआ है। अगला कंटेंट है BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एक शोध हुआ था, और इस शोध को करने वाला जो एजेंसी था वो था आपका भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, जिसका सेंटर है आपका कोझिकोड केरला में। ठीक है,
और इसके द्वारा ये कहा गया है कि झारखंड की मिट्टियों में हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, सौंफ और अजवाइन, इन 6 मसालों के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का शोध है और इसे करने वाली जो एजेंसी है या फिर कहें कि सेंटर है वो है आपका इंडिया स्पाइसेस रिसर्च सेंटर। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी जो केंद्र है वो कहाँ पर है, तो कोझिकोड केरला में है। ये पूछा गया प्रश्न है, झारखंड एसएससी के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। कहाँ से देखिए प्रश्न पूछा जाता है और दायरा क्या होता है, ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से ही पता चल जाता है। ठीक है, अभी तक के सेशन को अगर आप एंजॉय किए हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली एक लाइक अवश्य कर दें और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको समय पर इस चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो। और ऐसे भी आपको इस चैनल से कुछ भी इररिलेवेंट कंटेंट या फिर ऐसे अपडेट्स डेली वाले जो होते हैं वो सभी नहीं प्राप्त होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और आप जाकर अगर चैनल के कंटेंट को देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हम लोग इस तरह के कंटेंट को प्रसारित नहीं करते हैं। जो भी रेलिवेंट कंटेंट होता है उसको लेकर हम लोग उन्मुख रहते हैं। बाकी जो डेली अपडेट्स होते हैं एग्ज़ाम को लेकर या फिर अन्य तरीके से व्यूज़ बढ़ाने का जो तरीका होता है वो सभी हम लोग उस चीज़ को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप स्टूडेंट लोगों के लिए ये काफ़ी हितैषी वाला चैनल है, यानी काफ़ी फ्रेंडली चैनल है, तो उसे आप इस रूप में आप ध्यान देंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है और फोकस स्टेट के रूप में झारखंड इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, कृषि मंत्री कौन है अभी झारखंड के, तो ये हैं आपके बादल पत्रलेख। ठीक है, और वो इस इवेंट में गए थे और जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह को सीड फंड के तौर पर 1 लाख स्वयं सहायता समूह को सीड फंड दिया था। ठीक है, तो ये सीड फंड क्या होता है, सीड फंड होता है एक प्रकार का ऐसा कोष जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह क्या करती है, अपने व्यापार को संचालित करती है या फिर स्वरोजगार के जो माध्यम होते हैं जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, इस तरह के जो इवेंट होते हैं या फिर हस्तशिल्प में वो अपने व्यापार को प्रमोट करती हैं और ये काफ़ी कम दरों पर इस तरह के अनुदान दिए जाते हैं या फिर दान दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया और ये आपको जेशोवा के माध्यम से किया गया है। जेशोवा आपका एक आईएएस ऑफिसर्स का एसोसिएशन है और आईएएस ऑफिसर्स के संबंधितों का एक एसोसिएशन है और इसी के द्वारा गोद लिया गया है 2 मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र को। एक पहला जो है देवघर का है और दूसरा है सहरकोल पाकुड़ का। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है सीएम हेमंत सोरेन ने। ये काफ़ी उन्नत किस्म का मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर कई सारे इक्विपमेंट्स और प्ले टूल्स उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे प्ले टूल्स या फिर इक्विपमेंट्स कहें उपलब्ध हैं। अगला है बांदना पर्व। बांदना पर्व क्या होता है, ये होता है आपका कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। और नेकचारी मूलक डांगर का कद्र ही करना ये एक मंगल कार्य है और इस पर्व में मुख्य रूप से पशुओं से संबंधित, पशुओं को सम्मान देना या फिर उसके प्रति अपना ऑब्लाइजेशन या फिर कहें कि ग्रेटिट्यूड पेश करना ही इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार हर साल 30 पायलट तैयार करेगी और इसके लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस विथ मल्टी इंजन रेटिंग एंड एयरबस 320 टाइम रेटिंग प्रशिक्षण एकेडमी का गठन भी करेगी। और ये कहाँ करेगी, तो ये दुमका में करेगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना। और दुमका हवाई अड्डे में ही ये ट्रेनिंग होगा। दूसरा स्तर पर जो ट्रेनिंग होगा वो होगा आपका नोएडा और गुड़गांव में, सेकेंड स्टेज ट्रेनिंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम है झारखंड का। ठीक है, जैसे जयपाल सिंह मारांग गोंके पारदेशिक जो स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक उसी प्रकार का ये स्कीम है जिसके आधार पर 30 पायलट को झारखंड सरकार
तैयार करने जा रही है अगले वर्ष से, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके नए सीएमडी जेपी द्विवेदी बने हैं, ठीक है। अगला है झारखंड में महिला हॉकी। झारखंड में महिला हॉकी, ये एक पुस्तक है और जिसके लेखक हैं डॉक्टर शहनवाज कुरैशी, और ये जाने माने लेखक हैं और पत्रकार भी हैं। अगला है रांची के ओरमांझी स्थित कुल्ही, इसे नया टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जा रहा है, और ये टेक्सटाइल क्लस्टर भी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लस्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है मिसेस यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल, जो कि रांची की प्रज्ञादीप बनी है, और ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 के रबी सीजन में झारखंड में 15.58 लाख हेक्टेयर में खेती करने की घोषणा की गई है, और इसमें आपको गेहूं, तिलहन, सूरजमुखी, राई, कुसुम, इन सभी जो इस सीजन के प्रमुख फसल होते हैं उन सभी प्रमुख फसलों को लगाया जाएगा। कितने हेक्टेयर में खेती किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि खरीफ सीजन में क्या हुआ कि जितना अनुमान किया गया था उसके अनुकूल खेती नहीं हुई, ठीक है, तो ये अपने टारगेट से अधिक बढ़ाकर रबी सीजन में खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इतना अमूमन होता नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। अगला है पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी, इसका वार्षिक सम्मेलन हजारीबाग में हुआ, और डॉक्टर बीके वर्मा और डॉक्टर अतिकुल हसन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन होता है, ठीक है। अगला है मातृशक्ति फुटबॉल, जो कि माताओं को समर्पित है, यानी यहाँ पर जो मदर हैं वो यहाँ पर प्लेयर हैं, ठीक है। खिलाड़ी कौन है, तो जो माँ हैं बच्चों की वो ही यहाँ पर खेल सकती है, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो रांची में किया जा रहा है। ये अपने आप में एक अनूठा इवेंट है, अनूठा यानी यूनिक स्पोर्ट्स इवेंट है, तो इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सवाल यहाँ से बन जाए। नेशनल बॉक्सिंग में झारखंड के शिवम और दीप, इन दोनों को ही गोल्ड मिला है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। CISCE बोर्ड के द्वारा जो होता है ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात ये है कि यहाँ शिवम और दीप को आप जान सकते हैं कि ये लोग किस खेल से संबंधित हैं, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2006, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अबुआ बीर दिसोम अभियान, इसकी घोषणा की गई है, और ये आपका 29 दिसंबर, जहाँ पर हेमंत सोरेन के 4 साल हो जाएंगे, उस 4 वर्ष में ये वन अधिकार से संबंधित या फिर जो वनों पर आधारित लोग हैं उन्हें पट्टा दे दिया जाएगा, ठीक है, भूमि अधिकार पट्टा दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा पट्टा देने के मामले में, ठीक है, क्योंकि वन पट्टा जो दिया जाता है वो बहुत ही कम दिया जाता है, कभी 100 दिया जाता है, 50 दिया जाता है, इस प्रकार से वन पट्टा दिया जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग यहाँ पर 1000-2000 से ज़्यादा वन पट्टे वितरित किए जाएंगे 29 दिसंबर 2023 को। तो इसीलिए इस जो अभियान की घोषणा की गई है आपका 5 नवंबर को, और वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस पर जो पट्टा है ये दिया जाएगा। यहाँ पर व्यापक स्तर पर आदिवासी और मूलवासी जो कि वनों पर निर्भर रहते हैं उन्हें वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा। अगला है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए यहाँ पर कई सारे फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा ही बनेगा, है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विनिंग टीम का जो खुशी है, यहाँ पर आप सेलिब्रेशन है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैंपियन कौन बना है, तो इंडिया बना है। किसे हराकर बना है, तो ये जापान को हराकर बना है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया क्लिंच सेकेंड गोल्ड बाय बीटिंग जापान। इससे पहले आपका 2016 में भी इंडिया इसी इवेंट का चैंपियन था, और इसके बाद ये 2023 में जापान को हराकर बना है। इसके कुछ कंटेंट को ध्यान दे लेते हैं। विनर टीम है इंडिया दूसरी बार, 2016 में और दूसरी 2023 में। सबसे खास बात इस इवेंट का ये रहा है कि इस पूरे इवेंट में आपको भारतीय टीम अपराजय रही है, यानी अनबीटेबल जो कहते हैं कि कभी हारी नहीं है इस पूरे इवेंट में। तो ये एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, तो सलीमा टेटे
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी मैन ऑफ द सीरीज कहते हैं ना, जिस प्रकार से इंडियन क्रिकेट जब होता है या फिर क्रिकेट का इवेंट होता है उसमें मैन ऑफ द सीरीज कहा जाता है, या प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो सलीमा टेटे है, जिन्होंने 5 गोल किया है, इस वजह से इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्राप्त हुआ है। राइजिंग स्टार के तौर पर संगीता कुमारी, ये भी झारखंड की हैं और इन्होंने 6 गोल किया, लेकिन इन्हें राइजिंग स्टार का पदक प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो ये जियाकी झोंग जो कि चाइना की है, उन्होंने 7 गोल किए, और संगीता कुमारी जिन्होंने 6 गोल किए हैं। ये दोनों पदक तालिका कहें कि गोल तालिका में पहले और दूसरे स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या क्या बनता है कि पहला तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, तो सलीमा टेटे झारखंड की हैं। दूसरा प्लेयर राइजिंग स्टार का किन्हें मिला है, तो वो संगीता कुमारी। सबसे ज़्यादा गोल किस भारतीय प्लेयर ने किया, तो संगीता कुमारी ने किया। सलीमा टेटे ने कितना गोल किया, तो 5 गोल किए। तो ये सभी देखिए किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के जो प्लेयर हैं उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस पूरे सीरीज में, इस पूरे टूर्नामेंट को जीतने के लिए उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस वजह से क्वेश्चंस तो यहाँ से बनना है। इसके मैस्कॉट की बात करें तो इसके मैस्कॉट को हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है इससे पिछले वाले सेशन में, जूही जो कि मैस्कॉट है। कहाँ हो रहा है आयोजन, कहाँ हुआ आयोजन, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, रांची के बिरसा मुंडा एस्ट्रोटर्फ में, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क कहाँ, तो ये आपका रांची में। रांची में कहाँ, भगवान बिरसा जैविक उद्यान में, ठीक है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया है और यहाँ पर 88 से अधिक प्रजातियों की तितली पाई जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका वेटिकन सिटी के भारत व नेपाल में जो राजदूत हैं वो है आपका अपोस्तोलिक नुनुशियो। ये चर्चा में इस वजह से है क्योंकि ये हाल ही में रांची आए थे और रांची में भी मांडर स्थित फादर कॉन्स्टेंट लेवेंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में, जहाँ पर एक एक्सटेंशन यूनिट का स्थापना किया गया है और उसके इनॉग्रेशन समारोह में ये अपना उपस्थिति दर्ज करने आए थे, ठीक है। इन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर मतलब आमंत्रित किया गया था और सीएम से इन्होंने मुलाकात किया है और ये वेटिकन सिटी के भारत व नेपाल में राजदूत हैं, अपोस्तोलिक नुनुशियो, ये ध्यान रखिएगा। ओलंपिक क्वालिफायर जो कि अगला ओलंपिक पेरिस में होने वाला है और ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है जो अगेन रांची में होने जा रहा है और ये कब से होगा, तो 13 से लेकर 19 जनवरी 2024 में, ठीक है। और वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 के बाद ये अगला ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जिसका वेन्यू आपका रांची है, अगेन रांची है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओलंपिक क्वालिफायर मैच हॉकी के लिए कहाँ होने जा रहा है, तो रांची में होने जा रहा है। अगला है आईआईटी खड़गपुर और वेदांता एल्यूमिनियम, इन दोनों ने ही मिलकर, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर और वेदांता एल्यूमिनियम इन दोनों ने मिलकर बॉक्साइट शोधन जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है कि एक नई तकनीक विकसित की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीपीसीबी, इसके अनुसार पर्टिकुलेट मैटर जो कि 10 और PM 2.5, इसमें जो साइज ऑफ मटेरियल होता है, साइज ऑफ मैटर होता है वो आपका 10 माइक्रोमीटर होता है और 2.5 माइक्रोमीटर होता है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इन सभी कंपोनेंट को आप अगर हो सके तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अदरवाइज हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जेपीएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दुबई में आयोजित प्रथम ओपन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप में इंडियन टीम की ओर से खेल रही झारखंड की महिलाओं को 13 पदक प्राप्त हुआ है। अगला है डीवीसी। डीवीसी क्या है, डीवीसी होगी आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन और इसकी एक प्रोजेक्ट है KTPS कोडरमा में थर्मल पावर स्टेशन और इसकी विस्तारित परियोजना 1600 मेगावाट की, जिसमें 2 800 मेगावाट के यूनिट बनाए जा रहे हैं और इसके तहत यहाँ का जो कुल क्षमता होगा वो होगा आपका 1600 + 1000,
अभी जो 1000 है वो, यानी 2600 मेगावाट का क्षमता वाला ये स्टेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब मोबाइल एप्लीकेशन। प्रतिबिंब मोबाइल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए ऑपरेशन ऑक्टोपस हम लोगों ने देखा कि वो था आपका नक्सल अभियान को कम करने के लिए, ठीक है, उसके सफाई के लिए, उसके खात्मे के लिए। और यहाँ पर प्रतिबिंब मोबाइल है आपका साइबर अपराध पर शिकंजा कसने हेतु झारखंड पुलिस की एक पहल है। और झारखंड जो है आपका मुख्य रूप से दो बड़ी समस्याओं से ग्रसित है। एक तो नक्सल समस्या से, जिस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, और दूसरा है साइबर अपराध से। ठीक है, तो इन दोनों पर ही काम हो रहा है। और नक्सल के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस की चर्चा हुई इस पूरे सेशन में, और साइबर अपराध के लिए प्रतिबिंब मोबाइल ऐप की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डीजीपी कौन है ये पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अजय कुमार सिंह हैं डीजीपी, और इससे पूर्व में डीजीपी जो थे वो थे आपका नीरज कुमार सिन्हा, जिन्हें हाल ही में आपका जेएसएससी का चेयरमैन बनाया गया, और सभी लोग इस शख्सियत से वाकिफ हैं। ठीक है, चलिए 37th नेशनल गेम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉन बॉल में झारखंड ने 4 गोल्ड समेत 7 पदक जीते हैं। सुनील बहादुर मेल में और सुनील बहादुर प्लस दिनेश कुमार पेयर्स में, यानी जोड़े में। पुरुष में 4 जब प्लेयर खेलते हैं उसमें भी स्वर्ण पदक जीता है, और छोटी कुमारी जो कि महिला वर्ग में, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल मिलाकर 4 स्वर्ण पदक लॉन बॉल में जीता गया है झारखंड के द्वारा। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है 37th नेशनल गेम्स में। प्लेयर का नाम ध्यान रखिएगा, सुनील बहादुर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मेल में, और इनके अलावे लॉन बॉल में 2 प्लेयर जो महिला प्लेयर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आप एक नाम जान रहे होंगे, लवली चौबे का। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और रूपा रानी तिर्की का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों का नाम पूछा जाता है क्वेश्चन, और पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इसको आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से मेडल टैली की बात करें तो मेडल टैली को हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, और मेडल टैली में झारखंड का स्थान देख रहे होंगे आप, 20वां स्थान है, ये देखिए आप यहाँ पर। और कुल पदक जो है 25 हैं, 6 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, और 14 ब्रॉन्ज हैं, जिसे यहाँ पर संकलित किया हुआ है। 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज, टोटल पदक है 25। और मेडल टैली में 20th पोजीशन है, जो कि पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, 20th पोजीशन ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, संतोषी कुमारी के बारे में जानते हैं। संतोषी कुमारी योगासन भारत की ओर से बेस्ट टेक्निकल ऑफिसर का अवार्ड इन्हें दिया गया, और ये योगासन में इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। यहाँ पर सूर्यनाथ सिंह, जो कि कौतुक ऐप पुस्तक का नाम है, और इन्हें हिंदी में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार बेसिकली बच्चों के लिए जो किताबें लिखी जाती हैं उनके लेखक को ये पुरस्कार दिया जाता है, ना कि बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। जो बाल साहित्य हैं उसके लेखक, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी लेखक हो सकता है, कोई बुजुर्ग इंसान भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे जो लेखक होते हैं वो उन्हें पुरस्कार इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो सूर्यनाथ सिंह कौतुक ऐप हिंदी में, इन्हें हिंदी की कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया। सुधा मूर्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नारायण मूर्ति की पत्नी है। नारायण मूर्ति को आप जान रहे होंगे, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं, और सुधा मूर्ति भी को फाउंडर हैं इन्फोसिस की। और इनका किताब का नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, जिसके जो कि इंग्लिश कैटेगरी में इन्हें सम्मानित किया गया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है ये है मान सिंह माझी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं, प्रश्न तो इनसे पूछा जा सकता है, और नेशनल इंटरनेशनल की कैटेगरी में बात करें तो सुधा मूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। मान सिंह माझी जमशेदपुर के रहने वाले हैं, नेने पेटे इनका किताब का नाम है, संथाली भाषा में इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सा? बाल साहित्य पुरस्कार 2023, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्मदिन था 11 नवंबर को, और इसी के संबंध में प्रभात खबर में एक आर्टिकल मौलाना आज़ाद से संबंधित था, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। तो जो भी कंटेंट है वो उस कंटेंट को यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए लाया है।
मौलाना आज़ाद एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिजवान कैसर हैं, जो कि झारखंड से संबंधित हैं। और इंडिया विंस फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी है, जो कि मौलाना आज़ाद की स्वकृति है, यानी उनकी आत्मकथा है। अगला जो कंटेंट है वो है मार्च 1916 से लेकर दिसंबर 1919 तक रांची में ये नज़रबंद रहे थे। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है प्रश्न। लगभग 3.25 साल तक इन्हें नज़रबंद रखा गया था। कहाँ पर? तो रांची में। रामगढ़ अधिवेशन में इन्होंने 1940 में जो हुई थी उसकी अध्यक्षता भी की थी, ये आप ध्यान रखिएगा। मदरसा इस्लामिया, जो कि बाद में अंजुमन इस्लामिया के तौर पर स्थापित हो गया, इसकी भी स्थापना मौलाना आज़ाद ने की थी। अल हिलाल, ये न्यूज़पेपर है, उर्दू न्यूज़पेपर है और मौलाना आज़ाद द्वारा स्थापित है। यहाँ पर ये इसलिए दिया गया है क्योंकि अल हिलाल जो न्यूज़पेपर है इसे बंद कर दिया गया था 1914 में। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, 1914 में इसे बंद कर दिया गया था। और इसके जो भी मशीन्स थे, है ना, इन सभी मशीन्स को बेचकर मदरसा इस्लामिया की स्थापना की थी मौलाना आज़ाद ने। यानी उनका डेडिकेशन देखिए, शिक्षा के तौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में क्या डेडिकेशन था। वो अपने जो अल हिलाल जो न्यूज़पेपर था उसके मशीन्स को भी बेचकर मदरसा इस्लामिया यानी अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किए थे, ताकि बच्चों में पढ़ाई का प्रसार हो। और इसमें बेसिकली इन्होंने आधुनिक जो पढ़ाई है उसको भी शामिल करने की बात कही थी। मौलाना आज़ाद और नागरमल मोदी एक बहुत बड़े व्यवसायी थे रांची के, और मौलाना आज़ाद, इन दोनों का ही काफ़ी अच्छा संबंध था, मैत्रीवत संबंध था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपका 1 से लेकर 11 नवंबर तक का पूरी टाइमलाइन को कवर किया गया है, ठीक है। और होपफुली मुझे ये उम्मीद है कि इसी में से कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे। और न केवल यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स ही परोसा जाता है, बल्कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन रहते हैं उन सभी स्टैटिक पोर्शन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में या फिर गाहे बगाहे दिख जाते हैं कहीं पर भी। तो मैं इसे कंटेंट के रूप में शामिल कर लेता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्जामिनेशन में, और जिसकी चर्चा कई सारे लैब असिस्टेंट के बच्चों ने पीजीटी के एग्जामिनेशन में जिन्होंने दिया था पेपर 1 को खासकर, तो उन लोगों ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो चलिए अब इस सेशन को आप पूरा एक बार फिर से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न होगा, डाउट होगा, आप उसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, सो दैट कि आपके जो भी सवाल होंगे, आपके जो भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों का हम त्वरित उत्तर दे सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद दिस सेशन। आप एग्ज़ाम्स अच्छे से दें, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, और ज़्यादा समय नहीं रह गया है झारखंड एसएससी सीजीएल को लेकर, तो उसकी तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच।